हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी फ़िज़िक्स की एक सीरीज़। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी नहीं आता, तो आप एकदम सही जगह पर हैं, क्योंकि मैं एकदम शुरुआत से शुरू करना चाह रहा हूँ, जिससे कि जिसे कुछ भी नहीं आता उसे भी चीज़ें समझ में आने लगें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑड एंड इवन नंबर से। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे वेरिएबल्स पर, कॉन्स्टेंट्स पर, पावर्स और बेस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर इवन नंबर अगर आपको नहीं पता है तो उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 आपको एक ये नंबर दे रखा है और आपसे ये नंबर पूछा है कि ये ऑड है या इवन है। तो आपको नंबर काउंट्स करना आता होगा कि ये होता है वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हमें इकाई वाले नंबर को यानी वंस के टर्म को देखना है। अगर ये वंस का जो टर्म है, वंस, अगर ये वंस का टर्म जो है वो हमारा 1, 3, 5, 7 या 9 है, तो ये कैसा नंबर होगा? ये होगा हमारा ऑड नंबर। और अगर ये वंस का टर्म हमारा 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? हमारा इवन नंबर होगा। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें उसमें क्या देखना है? हमें उसके वंस के टर्म को देखना है। अगर ये वंस का टर्म 1, 3, 5, 7, 9 है, तो वो नंबर क्या होने वाला है? ऑड होने वाला है। और अगर हमारा जो वंस का टर्म है, इकाई का जो संख्या है, इकाई संख्या अगर हमारी 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो हमारा नंबर क्या होने वाला है? इवन नंबर होने वाला है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको पता होगा कि ये ऑड और इवन नंबर क्या होता है। इसके बाद में जो चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है कुछ भी शुरू करने से पहले, वो ये है कि कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऑलराइट, तो कांस्टेंट और वेरिएबल समझाने के लिए मुझे आपको पहले एक इक्वेशन लिख के बतानी है। फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू a प्लस 5। ये एक तरह की हमारी क्या है? एल्जेब्रिक इक्वेशन है। एक तरह की हमारी क्या है? एल्जेब्रिक इक्वेशन। इस एल्जेब्रिक इक्वेशन में हमारे पास में क्या क्या दिख रहा है? एक 5 है, एक नंबर हुआ है, एक यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऐसा नंबर है, ऐसा कुछ डिजिट यहाँ पर दिया हुआ है जो हमारे पास, जिसका हमें वैल्यू नहीं पता। तो y क्या है? a प्लस 5 के बराबर है। तो 5 क्योंकि एक डेफिनेट नंबर है जिसके बारे में हमें पता है, तो ये जो डेफिनेट नंबर है ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ये तो 5 ही रहेगा। तो ये 5 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि हमें इसका नंबर पता है। लेकिन a क्या है? ये हमारा वेरिएबल है, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इन्फिनिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम श्योर होंगे हमारे पास में नंबर है 5 है, ये चेंज नहीं होने वाला है, 5 5 ही रहने वाला है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा कांस्टेंट नंबर। और अब जब हमें किसी के बारे में नहीं पता, जैसे यहाँ पर ए है, तो ए हमारा 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू हमें श्योर नहीं है। ठीक है, वो वेरिएबल होता है। ऑलराइट, तो इसके बारे में भी आइडिया हो गया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं पावर्स एंड बेसिस के बारे में। पावर एंड बेसिस। ऑलराइट, तो अगर हमारे पास में यहाँ पर 10 की पावर 2, 10 होल पावर 2 है, तो भाई जो ये हमारा 10 नंबर हो गया, ये हमारा कहलाएगा बेस। और ये जो 2 है ये हमारा कहलाएगा एक्सपोनेंट और पावर। ये एक्सपोनेंट या पावर का काम क्या होता है? इस एक्सपोनेंट या पावर का मतलब यह है कि बेस कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, कितना रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। तो अगर हमारा बेस का पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 टाइम्स 10 का मल्टीप्लिकेशन होना है। तो 10 बेस है, पावर 2 है, तो इसका मतलब है 10 इंटू 10। ये तय करेगा, एक्सपोनेंट हमारा तय करेगा कि हाउ मेनी टाइम्स
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 इज़ गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। तो अगर 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब होगा कि बेस हमारा 10 है और पावर अगर इसका 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, तो ये क्या कहने का मतलब है कि 2 टाइम्स 10 का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। अगर हमारे पास 2 की पावर 5 है तो यहाँ पर हमारा बेस क्या हो गया, 2 हो गया, और एक्सपोनेंट क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 एक्सपोनेंट का मतलब है कि 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से ही होने वाला है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऑलराइट, या हमारे पास में 3 है, बेस कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर 3 का पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3 इंटू 3। आई होप आपके सबको समझ में आ गया होगा। आज का जो मैंने आपको बताया, ऑड इवन नंबर पता चल गया होगा, बेसिस पावर्स पता चल गए होंगे, और कांस्टेंट वेरिएबल का भी आपको पता चल गया होगा। इसका इस्तेमाल अभी हमें करना है आगे के चीज़ में। आगे मैं आपको अलजेब्रा के क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ, उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होगा, तो इसे प्लीज़ देख लीजिएगा मेरा अगला वीडियो। और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि बाइनोमियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।